नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार पुलिस परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है 16 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो बहुत ही कम समय दोस्तों बचा हुआ है बिहार पुलिस एग्ज़ाम शुरू होने में। अगर आपका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 16 जुलाई से लेके 3 अगस्त किसी भी दिन है दोस्तों, तो इस ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही इस रिवीजन वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में ऑल सब्जेक्ट के मिक्स आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको सारे प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, जब साथी एग्ज़ाम नज़दीक रहता है तो सबसे अच्छा माना जाता है रिवीजन। आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते कीजिए और अपने बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का रिवीजन का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है दोस्तों आगरा में है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को किसने बनवाया था? तो साथी मुगल वंश के शासक थे, याद रखिएगा आप, शाहजहां। बोल सकते हैं आप, शाहजहां ने साथी अपनी पत्नी मुमताज के याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। और यमुना नदी के किनारे स्थित शहर पूछ लिया जाए आपसे तो आप बोल सकते हैं दिल्ली, और याद रखिएगा आगरा, मथुरा, ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। दिल्ली जो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है दिल्ली। अभी वर्तमान में अपना भारत में 28 को राज्य है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लक्षद्वीप है। साथ ही भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। और अपना भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1936 में हुआ था उत्तराखंड में। साथ ही गंगा का बात करते हैं तो याद रखिएगा गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी अपना भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। और गंगा नदी दोस्तों बिहार से बोल सकते हैं 12 जिला से होकर बहती है, बिहार के 12 जिला से होकर। बिहार में जो गंगा नदी बहती है 445 किलोमीटर के आसपास बहती है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर पूछ लिया जाए तो कानपुर, और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। कोसी नदी का बात करते हैं साथी, तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है और सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो कोसी नदी। गोमती नदी के किनारे स्थित साथी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं जो लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और साथ ही गन्ना अनुसंधान संस्थान और बोल सकते हैं औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। ये सारे बात को याद रखिएगा एक रिवीजन के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बागान कहा जाने वाला कौन सा है? दोस्तों मसालों का जो बागान कहा जाने वाला है उस केरल को कहा जाता है, केरल को बोल सकते हैं। और याद रखिएगा अपना भारत में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन कौन राज्य करता है? तो बोल सकते हैं मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। और अपना भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं सोयाबीन का उत्पादन भी कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। साथ ही महाराष्ट्र का बात करते हैं तो ये अपना भारत में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है महाराष्ट्र, और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान पर अपना भारत का उत्तर प्रदेश है और तीसरा स्थान पर साथी अपना बिहार है जनसंख्या के हिसाब से। साथ ही अगर हम गोवा का बात करते हैं तब पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर
अधिकार किया था। और गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। और गोवा जो दोस्तों पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ बोल सकते हैं 19 दिसंबर 1961 को, याद रखिएगा। झारखंड का बात करते हैं साथ ही, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना झारखंड। ये सब बात को याद रखिएगा। बिहार पुलिस एग्जाम में दोस्तों ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा दौड़ से संबंधित है, याद रखिएगा। हॉकी जो है अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रिवीजन का, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 5 जून के दिन दोस्तों बोल सकते हैं जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही अगर 4 फरवरी के दिन पूछ लिया जाए आपसे तो विश्व कैंसर दिवस, कैंसर का अध्ययन दोस्तों ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही क्वेश्चन का था नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह जो हुआ था ना यह बंगाल में हुआ था बोल सकते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। साथ ही बोल सकते हैं 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। और बोल सकते हैं दोस्तों बिहार का शोक कही जाने वाली नदी है कोसी नदी। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुए। असम से संबंधित नृत्य दोस्तों बिहू है, कई बार पूछा गया है, बिहू याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह है शनि के। दोस्तों बोल सकते सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो आप शनि बोलिएगा। और सबसे हल्का ग्रह भी दोस्तों शनि है। मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके 2 उपग्रह है। बृहस्पति दोस्तों यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके भी बहुत सारे उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह मेरे भाई साहित्य क्षेत्र के संबंधित है, साहित्य क्षेत्र से। और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साथी उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया बोल सकते हैं। साथ ही चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई के दिन बोल सकते हैं। जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किस राज्य को भारत का सौंदर्य कहा जाता है? किस राज्य को भारत का सौंदर्य राज्य कहा जाता है? तो बोल सकते हैं साथी यहाँ पर आप केरल को बोला जाता है। उत्तराखंड दोस्तों तो बोल सकते हैं जो फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड के चमोली जिला में बोल सकते हैं आप। जम्मू जो है ये जम्मू कश्मीर साथी बोल सकते हैं आप केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे अधिक केसर का उत्पादन कौन करता है? तो जम्मू कश्मीर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति जो संबंधित है कृषि उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति का जनक साथी अगर विश्व में आपको पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। कृषि क्षेत्र से संबंधित है। कौन क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक पूछ लिया जाए तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन जो है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है साथी। और दुग्ध उत्पादन याद रखिएगा आप, श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए डॉक्टर वर्गीज कुरियन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। दोस्तों बोल सकते हैं बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब ये सभी मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेत्री कौन थी? सही जवाब हो जाएगा मेधा पाटकर।
ऑप्शन साथ ही सी को लॉक कर लीजिए। सारे प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार जी के भी प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिल रहे हैं। कहता किस पर्वत को 7 बहनों का द्वार कहा जाता है? तो पाटकाई बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कहता फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इस नाम से प्रसिद्ध है मिल्खा सिंह बोल सकते हैं, इस नाम से प्रसिद्ध है। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1872 में हुआ था पहली बार जनगणना। भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग कौन सा है? सही जवाब है अटल टनल दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रिवीजन का, यमुनोत्री मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी अभियान किस भारतीय राज्य की पहल है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का है। कौन का है? तो मध्य प्रदेश आप सही उत्तर बोल सकते हैं। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से दोस्तों बोल सकते हैं आप। किस भारतीय राज्य में जंगल महल क्षेत्र स्थित है? तो दोस्तों यह है आपको पश्चिम बंगाल। साथ ही उड़ीसा जो है यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। यह कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में यह प्रश्न छपे हैं। कहता भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 2014 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही जवाब है साथ ही हिंद महासागर बोल सकते हैं, ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अन्ना हजारे का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इसका जो संबंध है जन लोकपाल आंदोलन से साथी याद रखिएगा आप। और स्वदेशी आंदोलन जो है इसी को बंगभंग आंदोलन भी कहा जाता है। बंगाल विभाजन से संबंधित है यह आंदोलन, जो कि साथी बोल सकते हैं 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को और 1911 को बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था यह 8 अगस्त 1942 को, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ऑप्शन ए सही है। और साथ ही शिमला शुद्ध किसको कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। 1857 की क्रांति याद रखिएगा 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। इसका प्रतीक चिन्ह था क्या? तो कमल व रोटी बोल सकते हैं। और 1857 की क्रांति जो है इसका बिहार से नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, और पटना से दोस्तों पुस्तक विक्रेता थे पीर अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सही उत्तर है वुलर झील दोस्तों, सही उत्तर है वुलर झील, जो कि कहाँ है? तो यह है जम्मू कश्मीर में है। साथ ही डल झील भी पूछा जाए जम्मू कश्मीर बोलिएगा, शेषनाग झील भी पूछा जाए जम्मू कश्मीर बोलिएगा। लोकटक झील दोस्तों कहाँ है? तो बोल सकते हैं आप मणिपुर में है लोकटक झील। सांभर झील मेरे भाई यह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। डल झील मेरे भाई जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है? सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? तो साथ ही कालिदास बोल सकते हैं, कालिदास को आप लॉक कर सकते हैं। कहता दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? साथ ही सिनेमा के क्षेत्र में बोल सकते हैं जो दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यह 1969 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो मेरे भाई किसका है? तो यह है आपको गुजरात का। गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछ लिया जाए तो आप गोवा को लॉक कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? सही उत्तर हो जाएगा 63 मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आपको झारखंड, ऑप्शन बी बोल सकते हैं आप। गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों इलाहाबाद बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है मैसूर में। बंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में है। और बोल सकते हैं सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? बंगलुरु को जाना जाता है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा के अंतर्गत है। दोस्तों पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। 5 नदियों का भूमि कहा जाता है पंजाब को। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, सही उत्तर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। पता है 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो यह है राजस्थान से संबंधित हो जाते हैं, राजस्थान से। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसको नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, दोस्तों बिहार पुलिस का री एग्जाम जो हुआ था यह पूछा गया था। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। एक है दोस्तों WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ये दोनों का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में स्थित है? तो साथ ही यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी को आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कर्मनाशा को दोस्तों बोल सकते हैं भारत का शोक। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? सही जवाब है यमुना नदी, यहाँ पर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को आप लॉक कर लीजिए। कहता नौचंदी का मेला प्रति वर्ष किस महाजनपद में लगता है? तो दोस्तों किस जनपद में लगता है? नौचंदी का मेला प्रति वर्ष किस जनपद में लगता है? इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए मेरठ के अंतर्गत लगता है यह मेला। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों सही उत्तर है रंगनाथ स्वामी मंदिर। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश को आप लॉक कर सकते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों केरल में स्थित है शांत घाटी का बात किया जाए तो। राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चित्रकला के लिए। ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों मिजोरम में स्थित है। मिजोरम को लॉक कर दीजिए। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी यहाँ पर नहीं है इसकी सहायक नदी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? यह नारा श्यामलाल गुप्त के द्वारा दिया गया। श्यामलाल गुप्त के द्वारा दिया गया था। भारत में कहता है गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य, यहाँ पर दोस्तों गन्ने होना चाहिए। तो भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो 14 हड्डियां होता है चेहरा में, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सरहुल का बात करते हैं तो झारखंड से संबंधित है। किस कहाँ से? झारखंड से संबंधित है। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी के दिन। दोस्तों बोल सकते हैं 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस बोल सकते हैं। गणतंत्र दिवस याद रखिएगा। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन बोल सकते हैं। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर का बात करते हैं तो साथी यह राजस्थान से संबंधित हो जाते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन से धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में यह स्थित है मंदिर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो लंबा बांध है साथी कौन बांध? तो बोल सकते हैं आप हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत है महानदी पर। और भारत का सबसे ऊंची बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध बोलिएगा, उत्तराखंड याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया होगा? तो दोस्तों 20,000 किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आता है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सही जवाब है किरण बेदी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू यूपी की बनी थी दोस्तों। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? चावल का। सबसे अधिक अपना भारत में चावल का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में तीनों किस्म का चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों कहाँ स्थित है? मुंबई में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका नाम है सिक्किम बोल सकते हैं आप। सिक्किम को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर का दिमाग किससे कहा जाता है? सीपीयू को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। विश्व में पूछ लिया जाए तो ब्राजील बोल सकते हैं सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है। कहता है किस फल को खाने से आँख की रोशनी तेज होती है? तो कीवी दोस्तों एक प्रकार का फल है बोल सकते हैं इसको खाने से। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश को। आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन है आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पता रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? सही जवाब है मोटापा दोस्तों हो सकता है। मोटापा बोल सकते हैं आप। कहता भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हैं। इसी को केटू के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो यह गुरु शिखर है। अरावली पर्वत राजस्थान बोल सकते हैं आप। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो कुत्ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झारखंड का दोस्तों। झारखंड का आप बोल सकते हैं। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में दोस्तों आप बोल सकते हैं कौन स्थान है? तो याद रखिएगा आप प्रथम स्थान है दोस्तों। दूध उत्पादन में भी बोल सकते हैं आप दोस्तों। इसको देख लीजिएगा द्वितीय स्थान होगा। प्रथम स्थान साथी सब्जी सब में चाइना है, गेहूं चावल सब में, और दूध सिर्फ फर्स्ट स्थान पर है याद रखिएगा। और जनसंख्या के हिसाब से भी अपना भारत फर्स्ट नंबर पे है। और 2011 की जनगणना के अनुसार तो चाइना है। साथ ही इसका उत्तर देख लीजिएगा प्रथम होगा या द्वितीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भांगड़ा जो है यह संबंधित है पंजाब से। किससे? पंजाब राज्य से संबंधित है। कहता कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हरियाणा से संबंधित हो जाते हैं। हरियाणा को लॉक कर दीजिए। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों यह गुजरात से संबंधित है। गरबा का अगर हम बात करते हैं तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाते हैं। मुगल वंश के संस्थापक पूछा जाए तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? यह स्थित है जादूगोरा। यह पड़ता है कहाँ जादूगोरा? तो मेरे भाई यह पड़ता है आपको झारखंड में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं तो यह झारखंड में। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों कटरा में स्थित है याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है? तो उसका नाम है अमेरिका। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। कौन सा जानवर एक दिन 50 लीटर पानी पी सकता है? तो उसका नाम है साथी क्या? उस जानवर का क्या नाम है? यहाँ पर सही उत्तर हाथी को आप लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन का था मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो दोस्तों त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की? तो यह जापान के द्वारा शुरू किया गया था। जापान के द्वारा। चाय की खेती के लिए कौन सा शहर मशहूर है? तो दोस्तों असम याद रखिएगा। और सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था दोस्तों तो दार्जिलिंग के चाय को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं? इसका सही जवाब बोल सकते हैं
12 लोग जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो दोस्तों भाग जाना बोल सकते हैं। इस मुहावरे का अर्थ होना चाहिए भाग जाना, 9 2 11 हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस नदी में सोना मिलता है? स्वर्ण रेखा नदी में दोस्तों आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? तो दोस्तों इसको तो देखना पड़ेगा, तो अभी याद रखें 82 से 20 बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है, उड़ीसा के अंतर्गत। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? तो इसका शुरुआत वोडाफोन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वोडाफोन के द्वारा किया गया था। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? एम्बुलेंस को हिंदी में बीमारी वाहन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ठंडा फल कौन सा है? दोस्तों सही उत्तर हो सकते हैं यहाँ पर बेलपत्र को आप लॉक कर दीजिए। फ्रिज में कौन सी गैस में पानी ठंडा होता है? इसका सही जवाब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? अमोनिया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो यह बनाया गया था बंगलोर में। कहाँ? बंगलोर में बनाया गया था। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से दिल्ली में भी स्थित है। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? सही जवाब यूरोप को आप लॉक कर सकते हैं, यूरोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है जो भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों हैदराबाद और तेलंगाना दोनों बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी सब्जी खाने से बाल झड़ना रुक जाता है? तो इसका सही उत्तर बोल सकते हैं गोभी सब बोल सकते हैं दोस्तों, गोभी सब बोल सकते हैं, याद रखिएगा आप। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवाए बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। साथ ही हम उम्मीद करते हैं इस रिवीजन वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।